तो स्टूडेंट्स, आज जो मैंने साप्ताहिक टेस्ट लिया था नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए, उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और उसको एनालिसिस करते हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और क्वेश्चंस का एनालाइज करेंगे कितने जल्दी से आप बना सकते थे। तो हम लोग का पहला जो क्वेश्चन था 800 का 75/4%। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। 800 का 75/4%, 75/4%। तो 800 गुणित 75/4 और प्रतिशत का हमको लिखना था 100। 800 का 75 ये जो 4 है ये नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। तो ये 0 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये आंसर होगा 75 2 जा 150। ये पहला आंसर था और मोस्टली बच्चों ने इसको राइट बनाया है। आपको मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग एनालाइज कर सको कि राइट आंसर किस तरीके से लाए जाने चाहिए थे। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, नवोदय में भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन नंबर जो 2 था कि 40 छात्रों की एक कक्षा में अगर 20% छात्र अब्सेंट हैं, अब्सेंट यानी अनुपस्थित हैं, अगर 20% छात्र अनुपस्थित हैं तो हमें पूछा गया था कि उपस्थित छात्रों की संख्या क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये आप नोटिस करेंगे कि 20% छात्र अगर अनुपस्थित हैं तो उपस्थित कितने छात्र थे, तो हम उसको 100 से माइनस कर देंगे और हमें 80% उपस्थित छात्रों का प्रतिशत पता चल गया। अब हमें किसकी संख्या निकालनी है, उपस्थित छात्रों की। तो उपस्थित छात्र कुल संख्याओं का 80% है, तो हमें उपस्थित छात्रों की संख्या 40 और उनका 80% निकाल देंगे। तो हमें 0 0 कैंसिल, 8 4 जा 32। 32 छात्र जो थे उस दिन क्लास में उपस्थित थे। अगर अनुपस्थित का पूछेंगे तो आप उपस्थित छात्रों की संख्या को कुल छात्रों की संख्या से घटा के अनुपस्थित छात्रों की संख्या भी निकाल सकते हैं और वो होगा 8। बट आज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन 32 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो था प्रदीप। प्रदीप के पास सुरेश से 40% पैसे ज़्यादा हैं। प्रदीप के पास सुरेश से कितने प्रतिशत ज़्यादा हैं, 40% ज़्यादा पैसे हैं, अधिक हैं, ज़्यादा हैं। और सुरेश के पास दिया हुआ है कुल रकम है 3600 रुपये। सुरेश के पास 3600 रुपये है और प्रदीप के पास सुरेश से 40% ज़्यादा पैसे हैं। तो हम इस क्वेश्चन में पहले ये निकालेंगे कि कितने ज़्यादा हैं। तो 3600 का हम क्या करेंगे, 40% निकालेंगे, प्रतिशत का 100 नीचे लेंगे। आप इस तरह के क्वेश्चन में पहले 0 0 को कैंसिल कर लें और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1440, यानी कि 1440 रुपये प्रदीप के पास सुरेश से ज़्यादा हैं। तो हमें निकालना था प्रदीप के पास कितने पैसे। नेचुरली सुरेश के पास 3600 रुपये थे, उसमें हम 1440 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5040 रुपये। प्रदीप के पास 5040 रुपये थे। ये क्वेश्चन भी बहुत से स्टूडेंट ने सही बनाए, वेरी गुड। उसके बाद आगे बढ़ते, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 भी था, मुझे 0.275 का 30% ज्ञात करना था। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 0.275 इंटू 30/100/100। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक्स मैं बता सकता हूँ कि इसमें हम लोग डेसिमल हटा देते हैं। दशमलव को हटाने का तरीका है, दशमलव को हटा के नीचे में 1 लिखेंगे और जितने अंक होंगे उतने 0 लगा देंगे इंटू 30/100। उसके बाद एक 0 तो कैंसिल हो गया। अब मुझे नीचे 0 की संख्या गिननी है और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देना है। 275 इंटू 3, 3 5 या 15 का 5, कैरी 1, 3 7 या 21 प्लस 1 22 का 2, कैरी 2, 3 2 6 प्लस 2 8 और अपॉन नीचे में आ गया 1 2 3 4। अब मुझे दशमलव के अंक गिनने, कितने अंक चाहिए मुझे, दशमलव के 4, और हमारे पास ऑलरेडी 825 आ चुका है। 1 2 3 1 2 3 और चौथा अंक मुझे नहीं दिख रहा तो मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया। तो इस 4 अंकों को, दशमलव के अंकों को मेंटेन करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।
अब आप देखिए कितनी जल्दी आंसर आते हैं। और आप लोगों को मैंने 1 घंटा दिया था, 1 घंटे में कितने क्वेश्चन बनने चाहिए थे, एटलीस्ट कम से कम 10 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन हम एग्जाम में बनाएंगे। तो अभी से स्पीड मेंटेन करना सीखिए आप। इसके बाद एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, 90 का कितना प्रतिशत 27 है। रुपये 90 का कितना प्रतिशत रुपये 27 है, यानी 27 इज हाउ मच परसेंट ऑफ रुपीज़ 90। तो हमें यहाँ पर प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, 27 रुपये 90 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो हमें प्रतिशत निकालना हो तो हमें ओनली 100 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी संख्या का। तो 1 0 इससे कट गया, 9 1 जा 9 3 जा 3 10 जा 3 गुणी 10, 30%। मतलब 27 90 का 30% है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा था कि अगर किसी वस्तु को, रेडियो को या कोई भी वस्तु को हमने उसको बेचा है 840 रुपये में, रुपये 840 में कोई वस्तु बेची गई है और बेचने पर व्यापारी को लॉस हो जाता है कितने प्रतिशत का, 30% का लॉस हो गया। तो आपको बताना है कि वो वस्तु कितने में लेके आया था, मतलब लेके लाने का मूल्य यानी क्रय मूल्य, जिसको मैंने बताया सीपी। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो मैंने फार्मूला बताया था SP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। आप इस फार्मूले में CP की वैल्यू निकालना है। SP यानी सेलिंग प्राइस, बेचने का प्राइस, विक्रय मूल्य हम लोग को दिया है 840 रुपये, जो ऑलरेडी दिया था। 100 माइनस लॉस परसेंट 30 अपॉन 100 इंटू CP, जो मुझे निकालना था क्रय मूल्य। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 840 840, 100 माइनस 30, ये बोर्ड मास भी है, 70 अपॉन 100 इंटू CP। तो आप क्या करेंगे, सावधानी से 0 0 कैंसिल कर देंगे। अब मुझे क्रय मूल्य की ज़रूरत है CP। तो ये जो 10 डिवाइड में था, नीचे में था, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, गुणा में चला गया, और जो गुणा में था 7 वो नीचे आ गया, इक्वल टू हम लोग का CP कॉस्ट प्राइस। 7 1 जा 7 1 जा 7, 7 2 जा और 7 2 0, 120 इंटू 10, यही हम लोग का क्रय मूल्य था, लगभग पूरे 1200 रुपये, जिस मूल्य पर वो वस्तु को लेके आया था, और उसमें 30% हानि के साथ 840 में बेच दिया था। इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर कि कोई वस्तु लाई गई है 4 रुपये में, 4 रुपये में हम खरीद के लेके आए हैं। तो खरीद के लाने का जो मूल्य होता है उसको बोलते हैं हम CP। ये था क्वेश्चन नंबर 7। CP था रुपये 4 और हमने बेच दिया रुपये 5 में। हम लेके आ रहे 4 रुपये में और बेच रहे हैं 5 रुपये में, तो हमें निश्चित ही लाभ होगा। लाभ को मैंने बताया था फार्मूले में, P कितने रुपए का लाभ हुआ, 5 - 4 रुपीज़ 1 का, 1 रुपये का मुझे लाभ हो रहा है। अगर हमें लाभ पूछा जाएगा तो हम 1 रुपये लिखेंगे। अगर लाभ प्रतिशत निकालना होगा जैसा क्वेश्चन था, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला है लाभ P प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। सिंपल से फार्मूले होते हैं, आप फार्मूले को यूज़ करें और एक बार में आंसर लेंगे। 1 कितने रुपीज़ का लाभ था, 1 रुपये का। क्रय मूल्य, ध्यान से यहाँ पर हम लोग कई छात्र मिस्टेक करते हैं, विक्रय मूल्य लिख देते हैं, जबकि आंसर क्रय मूल्य से ही आएगा। इसके फार्मूले में क्रय मूल्य है 4 इंटू 100। अब 4 बन जा, 4 से 25 जा, तो लाभ प्रतिशत आ गया 25% लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, 25% का लाभ हो गया। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 9, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मुझे औसत वाले क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 9, 1 से लेकर के 20 तक के बीच की जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उन सब का औसत। तो पहले आप अभाज्य संख्याओं को लिख लें, कितनी सारी। पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये कुल 8 संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं, और हमें इनका औसत निकालना था। तो औसत का बहुत सिंपल सा फार्मूला है, सभी संख्याओं का योगफल। हम इन सबको प्लस कर देंगे, पहले प्लस करेंगे और फिर देखेंगे कितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं, 8 संख्याएं। तो हम इन सब के योगफल को, जो योगफल आ रहा था 77, इन सबको जोड़ने के साथ 77 अपॉन 8
अब 8 से उसको डिवाइड करेंगे तो 9.625, इन सब का औसत 9.625 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। और क्वेश्चन नंबर 10 मैंने फिर औसत वाला क्वेश्चन एक दिया था कि 3 संख्याएं हैं, एक संख्या है 11, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, दूसरी संख्या थी 23 और तीसरी संख्या थी p। इन तीनों का औसत क्वेश्चन में दिया हुआ है, सावधानी से, इनका औसत है 40। तो सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं का योगफल आराम से निकाल सकते हैं, इन सब का सम या योगफल बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इन सब का योगफल हम कैसे निकालेंगे, इनके औसत को कुल संख्याएं कितनी 1 2 3 इनसे गुणा कर देंगे, 43 या 120। हम यहाँ से इन तीनों संख्याओं का योगफल प्राप्त कर लिए 120। अब हम इन तीनों संख्याओं का योगफल जानते हैं, 11 + 23 + p = 120। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, p की। तो पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 434 + p। तो मुझे क्या करना है, p के वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 120 से 120 से इस 34 को माइनस कर देना है, तो p का मान होगा 86। और इस तरीके से पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। और देखो कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंटली आराम से भी सॉल्व करेंगे तो आप 20 से 25 क्वेश्चन बना सकते हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखें और अपने जो गलतियां की आपने उसको रिवाइज करें, किस तरीके से उन गलतियों को दूर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।